अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। अब हम यूआई की साइड कैसे दिखाएंगे तो उसको देख लेते हैं। कि कंट्रोलर को मैं फिल वक्त यहाँ पे साइड पे कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने काम करना है और मैं कोशिश करता हूँ कि विजेट ही बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक विजेट बना लूंगा। कौन सा? तो यहाँ पे मैंने एक विजेट बना लिया और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक स्टेटलेस विजेट बना लूंगा और बोलूंगा उसको ड्रॉप डाउन। ले जी, यहाँ पे मैंने ये विजेट कॉल करवा लिया और इनको इग्नोर कर लेते हैं साथ साथ। अब आ जाते हैं इस विजेट के अंदर और यहां पे हमने क्या करना है, यहां पे हमने यूज करना है गेट बिल्डर। कि हमें जो भी डाटा है वो रियल टाइम चाहिए, तो हम यहाँ पे गेट बिल्डर को यूज करेंगे। अब गेट बिल्डर कैसे यूज होगा, इसको लेके आएंगे नीचे, सॉरी यहाँ पे देंगे इसको टाइप और यहाँ पे कंट्रोलर का नाम इसको पास कर देंगे कि हम इस कंट्रोलर का जो है डाटा देखना चाह रहे हैं। यहाँ पे कंट्रोलर पास किया मैंने और यहाँ पे इसको इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे मैं इसको बोलूंगा जनाब मेरी क्या लिखे नाम, कैटेगरीज ड्रॉप डाउन कंट्रोलर लिख लेते हैं। ठीक है, और इसका नाम सी का छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें एरर ना आए। यहाँ पे आ जाएंगे और इसको मैं सेट कर लेता हूँ। अब ये तो हो गया। सबसे पहले मैंने इसको इनिशियलाइज भी करना है, तो यहाँ पे मैं इसको इनिशियलाइज करूंगा और इसी कंट्रोलर को मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर दूंगा। डन। यहाँ पे आ जाएंगे इसके अंदर और यहां से रिटर्न करेंगे हम एक क्या, कॉलम। और कॉलम के अंदर जाके हमने क्या करना है, चिल्ड्रन लेने हैं और चिल्ड्रन के अंदर हमने ले लेना है एक कंटेनर। डन। और यहां पे आ जाएगा सेमीकोलन। अब क्या करेंगे हम, इस कंटेनर को सबसे पहले हम देंगे मार्जिन और एज इनसेट्स डॉट सिमेट्रिक हॉरिजेंटल ले लो आप 10.0। अब रन टाइम पे अगर कुछ हमें चेंज करना पड़ा तो हम इंशाल्लाह जरूर चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कौन से इसको मार्क कर लेते हैं और इसके अंदर आ जाते हैं। इसको चाइल्ड प्रोवाइड करते हैं और चाइल्ड के अंदर हम बोलते हैं कार्ड ले लो एक। और जो कार्ड का है ना, आपने सबसे पहले क्या करना है, एलिवेशन लो कि हमें थोड़ा सा ना कार्ड उभरा हुआ चाहिए। तो 10 की एलिवेशन मैंने इसको दे दी और इसको कामा पास करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। मैं अब इसको बोलता हूँ कि अब एक चाइल्ड ले लो। चाइल्ड के अंदर आपने क्या करना है, एक पैडिंग का विजेट ले लो। ठीक है, अब पैडिंग हमने इसको कितनी देनी है, पैडिंग हम इसको देंगे एज इनसेट्स ऑल की और 8.0 नॉर्मल जो पैडिंग होती है हम उसको वो यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अब हमने पैडिंग भी दे दी और सारा कुछ दे दिया। यहाँ पे हम इसको फिल वक्त इग्नोर कर देते हैं ताकि हमें एरर ना आए। अब पैडिंग का जो चाइल्ड होगा उसके अंदर मेन चीज हमने पास करनी है जनाब, ड्रॉप डाउन बटन। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन इसको पास करेंगे और वो होगा जनाब मेरी यहाँ पे स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर आ जाएंगे हम। ठीक हो गया। अब ये दो तीन चीजें लेता है, वैल्यू लेता है और आइटम्स लेता है। तो ये आस्ता आस्ता हम इसको चीजें प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। और जो जिसको समझ नहीं आएगी तो यार आप कोशिश करिएगा कि वीडियो थोड़े से ना स्लोली देखिएगा, आपको 2-3 बार आप देखें आपको समझ आ जाएगी, इतना मुश्किल चीज नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इसको वैल्यू पास करनी है और वैल्यू कहाँ से हमारे पास आएगी, यहाँ से कैटेगरी ड्रॉप डाउन कंट्रोलर से। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आ जाएंगे, इसको बोलेंगे भाई कैटेगरी ड्रॉप डाउन कंट्रोलर के अंदर जाओ, देखो कि सिलेक्टेड कैटेगरी आईडी है उसकी आपने क्या करना है, वैल्यू को उठा लेना है। ठीक है, अब इसने क्या किया, जो भी हमारी यहाँ पे सिलेक्टेड कैटेगरी आईडी होगी ना, जो भी हमने यहाँ पे कंट्रोलर में बनाई थी ये वाली, इसको देखेगा कि भाई नल नहीं है तो यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी। स्टार्टिंग में जाहिर सी बात है नल ही होगी क्योंकि हमने एम्प्टी रखी हुई है। इसके बाद हमने यहाँ पे इसको क्या पास करना है, आइटम्स। अब आइटम्स हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इस एरे को खत्म करता हूँ, मुझे एरे नहीं चाहिए अभी, हम बाद में देख लेंगे इसको। तो यहाँ पे मैं इसको बोलूंगा कि भाई कैटेगरी ड्रॉप डाउन कंट्रोलर के अंदर जाओ। ठीक है, उसके अंदर कैटेगरीज होंगी। अब कैटेगरीज कौन सी, ये वाली। ठीक है, ये एक लिस्ट है जो वो, अब यहाँ पे लिस्ट देखे ना, ये आइटम जो है ना ये एक लिस्ट ले रहा है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एक लिस्ट ही प्रोवाइड कर रहे हैं। बट यहाँ पे हम वहां पे इसको लिस्ट पास कर रहे हैं। तो ये देखे ना, हम कंट्रोलर में भी इसको क्या पास कर रहे हैं, एक लिस्ट ही पास कर रहे हैं ना। तो इसीलिए हम यहाँ से इसको लिस्ट पास करेंगे कैटेगरीज की। ठीक है, उसको बोलेंगे कि भाई डॉट मैप हो जाओ। ठीक है, और मैप के बाद आपने क्या करना है, डॉट टू लिस्ट हो जाओ। डन हो गया, इसका इतना सा काम हो गया। अब हमने क्या करना है, जो हमारा ये यहाँ पे आ रहा है ना नल, इसको हमने खत्म करना है और यहाँ पे आ जाना ब्रैकेट्स के अंदर। ब्रैकेट्स के अंदर आके हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको बोलना है कि भाई आप रिटर्न करो। ठीक है, अब जैसे ही रिटर्न किया ना तो देखिए हमारे पास यहाँ से ये एरर चलेगी। ठीक है, तो ये चीजें साथ साथ आपने लिखते जाना है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ आपने इस तरह ही करना है ताकि आपको इशू ना आए। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम, देखो हमारे पास है कहीं, तो ये रहे हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम, हम इसको पास करेंगे और यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, टाइप भी दे देंगे स्ट्रिंग की।
तो यहाँ से हमने इसको टाइप दे दी। अब आ जाएंगे हम यहाँ से चाइल्ड के अंदर, और इसका जो चाइल्ड है हमारे पास, हमने उसके अंदर क्या पास करना है, एक रो पास करनी है, क्योंकि रो के अंदर हमने इमेज भी दिखानी है और कैटेगरी का नाम भी दिखाना है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको पास करेंगे। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉमा लगा के ना नीचे ले आता हूँ उसको, ताकि मुझे चीज़ें क्लियर हो जाए कि मैं कहीं कुछ गलती ना कर दूँ। तो यहाँ पे इसके चिल्ड्रन लेंगे, और चिल्ड्रन के अंदर सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मेन का साइज देना पड़ेगा, मेन एक्सिस साइज, और मेन एक्सिस साइज ले लो आप डॉट मैक्स। ठीक है, अब आ जाएंगे इस चिल्ड्रन के अंदर और इसको बोलेंगे भाई सर्कल अवतार लो आप। सर्कल अवतार के बैकग्राउंड के अंदर आपने क्या करना है, सॉरी कलर नहीं लेना, इमेज लेनी है। तो बैकग्राउंड इमेज के अंदर आपने क्या करना है, एक नेटवर्क की इमेज लेनी है। और नेटवर्क की इमेज हमें कहां से मिलेगी, जो हमारे पास ये एलिमेंट है, हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं, हम इसको बोलते हैं जनाब कैटेगरी। डन हो गया। अब इस यहाँ पे इसको बोलेंगे कि भाई नेटवर्क इमेज हमें यहां से मिल जाएगी, कैटेगरी के अंदर जाओ। ठीक है, और कैटेगरी के अंदर हमारे पास क्या होगा, यहां से हम देखते हैं क्या नाम रखा है हमने, कैटेगरी इमेज IMG। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ये दिखाना है, और डॉट टू स्ट्रिंग करने की जरूरत नहीं है, वैसे कर देते हैं कि कोई डाटा भी आगे पीछे हो जाता है ना, क्या करें। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे साइज्ड बॉक्स देना है एक, और उसको विड्थ देनी है तकरीबन 20.0 की, और इसके बाद हमने कैटेगरी का नाम शो करवाना है। तो यहाँ पे आ जाएंगे टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर हमने क्या करना है, सॉरी कैटेगरी। अब ये कैटेगरी कौन सी यूज हो रही है, ये जो एलिमेंट का हमने यहाँ से नाम चेंज किया था, ये वाली कैटेगरी यहाँ पे यूज हो रही है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से क्या निकालना है, कैटेगरी का नाम। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे इसको बोलेंगे भाई अब इसके अंदर जाओ और कैटेगरी का नाम आप निकाल लो। डन हो गया। अब हमने क्या करना है, इसके लिए हमें एक ऑन चेंज का मेथड भी रिक्वायर्ड है। अगर हम इस पे क्लिक करें ना, तो ये देखें वो बोल रहा है कि भाई आपने यहाँ पे क्या किया, ऑन चेंज का मेथड ही नहीं लगाया, तो ऐसे तो नहीं चलता ना। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं जनाब आप ऑन चेंज का एक मेथड लो। ठीक है, और उसके अंदर आपने एक स्ट्रिंग लेनी है जो एम्प्टी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सिलेक्टेड वैल्यूज का नाम लिख लेना है। आपकी मर्जी, आप नाम जो मर्जी रख लें, इसमें कोई जो है ना वो मसले वाली बात नहीं है। तो अब नीचे आ जाना है, जैसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसका नाम रख लेंगे तो नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैटेगरीज, सॉरी कैटेगरी, ये वाली कैटेगरी, हमें क्या करना है, हमें कंट्रोलर के अंदर जाना है। एक मिनट, कंट्रोलर का नाम देख लें, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, सॉरी यहाँ पे ये कैटेगरी ड्रॉप डाउन कंट्रोलर, और इसके अंदर जाएंगे हम कैटेगरी ड्रॉप डाउन कंट्रोलर, और यहां से बोलेंगे जी सेट कर दो सिलेक्टेड कैटेगरी आईडी। अब कंट्रोलर के अंदर चलता हूं, मैं इसको बंद करता हूं। ये देखें, ये जो चीज है, अब इस चीज के ऊपर मैं काम कर रहा हूं। मैं इसको बोलने लगा कि भाई जो भी मैं वहां से आईडी भेजूंगा, आपने उसको पास कर देना है किसके अंदर, सिलेक्टेड कैटेगरी के आईडी के अंदर। और जैसे ही ये सिलेक्ट होगा तो हमारे पास वहां पे शो हो जाएगा कि हमने कोई आईडी सिलेक्ट की है। तो यहां से मैं इसको बोलता हूं कि आपने क्या करना है, ये नहीं है, सेट करना है यार, एक मिनट, इस ड्रॉप डाउन के अंदर जाओ और सेट कर दो कैटेगरी आईडी, ये रही। ठीक है, तो ये एक मेथड था, और डन। अब हमने यहां पे इसको कौन सी वैल्यू देनी, ये वाली। जब भी ऑन चेंज हो, यानी कि जब भी वहां से यूजर अप डाउन करे कोई कैटेगरी को, तो क्या हो, उसकी जो कैटेगरी आईडी हम यहां से उसको पास कर दें। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये इस, देखें मैं इस पे क्लिक करता हूं और यहां पे अंदर आता हूं, ये देखें इसके ऊपर आया, उसने क्या किया, जो भी वैल्यू आएगी उसको सेट कर देगा सिलेक्टेड कैटेगरी आईडी के अंदर, और साथ ही उसको अपडेट भी कर देगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और डन। और मैं एक दफा एक काम करता हूँ, इसको ना चेक कर लेता हूँ कि ये मेरे पास वर्क भी कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आ जाते हैं, इसको एक दफा रिफ्रेश करते हैं, और अभी ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमने इसको मेन स्क्रीन के अंदर कॉल ही नहीं करवाया। तो यहाँ पे आ जाते हैं ऐड प्रोडक्ट स्क्रीन के अंदर, और ये जहां पे हमने इमेज दिखाई थी इसके नीचे आके बोलते हैं जनाब मेरी, और यहाँ पे हमने ये वाला जो विजेट है हमारा, इसको कॉल करवाना है। तो ये विजेट यहां से नाम इसका कॉपी करेंगे हम, और यहाँ पे पास कर देंगे इसको, सॉरी कॉमा आएगा। यहां से हम इस विजेट को इंपोर्ट कर लेंगे, और हमने इस विजेट को इंपोर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, अब चलते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, और यहां पे आ जाते हैं ऐड प्रोडक्ट के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी शो नहीं हुआ। एक दफा मैं क्या करता हूँ, इसको बंद करके ऑन कर लेता हूँ, ताकि जो भी हमारे पास कोई इश्यू अगर आ रहा है तो वो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाए। ये देखिए हमारे पास कुछ ना कुछ इश्यू आया। तो यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन रन हो चुकी है, और अब चलते हैं यहाँ पे, चलते हैं जनाब और देख लेते हैं कि क्या इशू आ रहा था। और यहाँ से चलते हैं प्रोडक्ट स्क्रीन के अंदर। अब यहाँ पे कुछ तो आया बट इशू भी आ रहा है, तो उस चीज़ों को हम आराम से फिक्स कर लेंगे, मसला नहीं है, सरकार टेंशन लेने वाली बात नहीं। अब आ जाते हैं विजेट के अंदर, और यहाँ पे जो हमने ऑन चेंज का मेथड दिया ना, इसके नीचे आ जाएंगे, और यहाँ पे एक दो इसको इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो पास करनी है हमने। तो मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ टेक्स्ट ले लो आप, और टेक्स्ट होगा जनाब, और उसके बाद इज एक्सपेंडेड
तो हम इसको बोलेंगे ट्रू, और ट्रू के बाद हम इसको एलिवेशन दे देंगे 10 की, और नीचे आ जाएंगे और इसको बोलेंगे कि भाई अंडरलाइन करो आप साइज्ड बॉक्स डॉट श्रिंक, किधर गया, ये रहा, और डन। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये चीज चलती भी है या नहीं। अगर कोई इशू आया तो हम उसको भी चेक कर लेंगे साथ साथ। और यहां से हम एक दफा इसको रिफ्रेश करते हैं दोबारा से। चीज तो बनी हुई आ गई है, बट यहाँ पे एक इशू आ रहा है और मैं इसको सॉल्व कर लूं तो फिर इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ। ले जी, फाइनली हमारे पास यहाँ पे ऐप रन हो चुकी है, और हमने क्या किया है, सिर्फ ऐप को बंद किया है, किल किया है पूरा, और दोबारा से एक दफा क्लीन करके पब गाइड करके तो दोबारा से रन किया है, और हमारे पास ऐप यहाँ पे रन हो चुकी है। ठीक है, और कोड के अंदर हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, सेम टू सेम है। यहाँ पे आ जाते हैं जनाब, और चलते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, और यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन आना शुरू हो गया है। तो मैं यहाँ से अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ड्रॉप डाउन जितने भी हमारे पास कैटेगरीज हैं वो यहाँ पे शो होना शुरू हो गई है। और अगर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें मेरे पास इसने विंटर को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज है, हमें क्या चाहिए, हमें जिस भी कैटेगरी को हम यहाँ से सिलेक्ट करें उसका नाम और उसकी आईडी हमने जो है फैच करवानी है। और अगर हम चलते हैं यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर तो ये देखें हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए थे। कैटेगरी आईडी तो हमारे पास आ गई। ठीक है, अगर मैं आप यहाँ पे आपको प्रिंट भी करवा के दिखाऊं तो ये देखें कि मिसाल के तौर पे ये शॉल सेलेक्ट किया तो यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी आईडी आ गई। ठीक है, अगर मैं यहाँ से कुछ और सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से कुछ और कैटेगरी मेरे पास आ जाएगी। देखिए अब कैटेगरी हमारी चेंज होगी। तो जो भी कैटेगरी में चूज कर रहा हूँ उसकी आईडी तो मेरे पास आ गई है, बट अब नाम लेके आना है। तो नाम के लिए हमने यहाँ पे नीचे 2 मेथड बनाए थे, सॉरी एक मेथड बनाया था, और ये था फ्यूचर का, और एक था सेट करने के लिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये ऐड प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं, इसकी जरूरत नहीं हमें। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हमने क्या करना है, एक लेना है स्ट्रिंग, वो हो सकता है एम्प्टी भी और नहीं भी, और यहाँ पे लेंगे कैटेगरी नेम, इक्वल करेंगे किसके, अवेट, और ये जो हमारा पैसा है कैटेगरीज ड्रॉप डाउन कंट्रोलर, इसको लेंगे और डॉट करेंगे पहले जो हमारे पास मेथड था गेट कैटेगरी नेम। अब इसको कैटेगरी आईडी चाहिए, यहां से हम आईडी कौन सी पास करेंगे, ये वाली। ठीक है, तो यहां से हमने इसको ये वाली कैटेगरी आईडी पास कर दी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नीचे, और दोबारा से हमने क्या करना है, यहां से हमें क्या करेगा, ये कैटेगरी आईडी का नाम हमें सर्च करके इसके अंदर दे देगा, और हम इसको सेट करने वाले हैं। अब सेट कैसे करेंगे, इसके लिए हमने एक मेथड बनाया था नीचे, अगर आपको यहां से आइडिया हो तो ये वाला। ठीक है, यहां पे हमने इसको कैटेगरी आईडी पास की, इसने हमें क्या रिटर्न किया, एक कैटेगरी का नाम। तो अब इस कैटेगरी आईडी के सॉरी इस कैटेगरी नाम को जो है हमने यहां से क्या करना है, सेट करना है। तो यहां पे आ जाते हैं नीचे, और यहां से इसको बोलते हैं जनाब कैटेगरीज ड्रॉप डाउन कंट्रोलर के अंदर जाओ, डॉट सेट कैटेगरी नेम। अब कैटेगरी नाम सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी सिलेक्टेड नहीं है, सेट कैटेगरी नेम, और ये रहा कैटेगरी नेम। यहां से हम इसको इक्वल कर दें। अब कैटेगरी नाम यहां से कौन सा हमने नाम दिया इसको, जो हम यहां से फेच कर रहे हैं। तो यहां से सेम टू सेम मैंने यहां पे नाम पास किया, उसने क्या किया, इस नाम को उठाया और इस वैल्यू के अंदर पास कर दिया। और यहां से हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाई थी, याद हो आपको अगर, तो यहां से हम क्या करते हैं, एक दफा इसको टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, मैं एक दफा बैक जाता हूँ और दोबारा से इस स्क्रीन को ओपन करता हूँ, ताकि अगर कोई इशू भी आ रहा हो तो मुझे यहाँ से पता चल जाए। ठीक है, तो यहाँ से एक दफा इसको करते हैं क्लियर। यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं विंटर के ऊपर, और विंटर को जैसे ही मैंने हिट किया तो उसने मुझे इसकी कैटेगरी आईडी भी दे दी और उसका नाम भी दे दिया। अब अगर हम नीचे जाते हैं, शॉल के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये देखें मुझे इसने शॉल की आईडी भी दे दी और शॉल का नाम भी यहाँ पे हमें इसने निकाल के दे दिया। तो यहाँ पे करते हैं लेक्चर आज का एंड, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।